कभी आपने सोचा है, कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और हृदय के इतने करीब हो जाते हैं जैसे सदियों से जानते हों। कुछ रिश्ते पहली मुलाकात में ही इतने गहरे क्यों लगते हैं? क्या यह सब बस इत्तेफाक है या फिर कोई अदृश्य डोर है जो आत्माओं को जन्मों से जुड़े रखती है? आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं, कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता, यह आत्माओं की पिछले जन्मों की यात्रा का हिस्सा होता है। आज हम इसी गहरे और रहस्यमयी विषय पर बात करेंगे। क्या हर रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा होता है? इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे हमारे पुराने जन्मों के कर्म और रिश्ते आज की जिंदगी को प्रभावित करते हैं और कैसे हर आत्मा एक खास मकसद से हमारे जीवन में आती है। तो चलिए एक भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, अपने रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखने। हर रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा होती है। रिश्तों का बंधन सिर्फ इस जीवन की शुरुआत से नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में अचानक आता है और कुछ ही समय में दिल के बहुत करीब हो जाता है। ना तो हमने उसे पहले कभी देखा, ना ही कोई लंबा इतिहास होता है, फिर भी आत्मा उस इंसान को पहचानती है। क्यों? क्योंकि आचार्य ज्ञान प्रकाश जी के अनुसार आत्मा की यात्रा केवल एक जन्म की नहीं होती, यह जन्मों जन्मों की कहानी होती है। जब आत्मा बार बार इस संसार में जन्म लेती है तो हर जन्म में उसके कर्म और उससे जुड़े आत्मिक संबंध भी साथ आते हैं। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी बताते हैं कि जैसे हम कोई अधूरा कार्य बाद में पूरा करने के लिए छोड़ते हैं, वैसे ही आत्माएं भी अधूरे रिश्तों, अपूर्ण प्रेम या संजोए गए क्रोध को अगली जिंदगी में साथ लेकर आती हैं। इसीलिए कुछ रिश्ते बहुत सहज होते हैं तो कुछ में लगातार संघर्ष होता है। यह सब पिछले जन्म के कर्मों और भावनाओं का प्रभाव होता है। उदाहरण के तौर पर कोई अनजान व्यक्ति जो बिना कारण हमारे जीवन में मदद करने चला आता है, वह शायद कोई पुराना मित्र या ऋणदाता आत्मा रही हो। हर आत्मा ईश्वर की योजना के अनुसार अपने कर्मों का संतुलन बनाने इस संसार में लौटती है और उसी के तहत उसे वह आत्माएं मिलती हैं जिनसे कुछ अधूरे संबंध पूरे करने हैं। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं, कर्म और मोह आत्मा को एक दूसरे से बांधते हैं। इसलिए जब आप किसी रिश्ते में गहराई महसूस करें या कोई संबंध समझ से परे हो तो संभव है कि वह आत्मा आपसे पहले भी जुड़ी रही हो। कर्म का रहस्य कैसे जुड़ते हैं? आत्मा के रिश्ते पिछले जन्मों से। जब हम बात करते हैं आत्मा के जुड़ाव की, तो उसका सबसे गहरा आधार होता है कर्म। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी स्पष्ट करते हैं कि हर कार्य, हर भावना, हर संबंध जो हम इस जीवन में बनाते हैं, उसका बीज हमारे चेतन और अवचेतन मन में बोया जाता है और वही बीज आगे जाकर हमारे अगले जीवन की दिशा तय करता है। अब कल्पना कीजिए, पिछले जन्म में आपने किसी से प्रेम किया लेकिन वह रिश्ता किसी कारणवश अधूरा रह गया। वह भावना आपके चेतन और अवचेतन में रह जाती है और आत्मा अगली बार जब जन्म लेती है तो वह अधूरी भावना, वह अधूरी ऊर्जा एक नई कहानी लिखने लौट आती है। वही आत्मा, नया शरीर, नया रिश्ता, लेकिन वही आत्मिक खिंचाव। इसी तरह अगर हमने किसी के साथ अन्याय किया, उसे दुख दिया या उस पर कोई ऋण छोड़ दिया, तो आत्मा उस अधूरे कर्म को पूरा करने फिर लौटती है। इसीलिए कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिनसे बिना किसी स्पष्ट कारण के हम बहुत आकर्षित या दूर महसूस करते हैं। यह सब हमारे बीते जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी इसे कर्म का चुंबकत्व कहते हैं। हर आत्मा अपने कर्म के अनुसार आत्माओं को आकर्षित करती है, चाहे वह माता पिता के रूप में हो, जीवन साथी के रूप में, या फिर केवल एक राहगीर की तरह जो किसी एक मोड़ पर आपकी मदद कर निकल जाए। इस रहस्य को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम अपने रिश्तों को केवल भावनाओं या अपेक्षाओं से नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है या कोई व्यक्ति हमें कष्ट देता है तो हम शिकायत करने की बजाय यह जान सकते हैं कि यह भी आत्मा की शिक्षा का हिस्सा है और शायद यह भी किसी पुराने ऋण का भुगतान है। कभी कभी आत्मा पुराने घावों को भरने लौटती है, कभी पुराने प्रेम को पहचानने
और कभी सीखने कि कैसे बिना शर्त प्रेम किया जाता है। भाग 3, कि आत्मा बार बार उन्हीं लोगों के साथ जन्म लेती है। रिश्तों का आत्मिक चक्र और इसका समाधान। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या हम हर जन्म में उन्हीं आत्माओं से मिलते हैं जिनसे हम पहले जुड़े हुए थे। क्या हमारी माँ, पिता, जीवन साथी या कोई विशेष मित्र, ये सब पहले भी हमारे जीवन में थे? आचार्य ज्ञान प्रकाश जी इस विषय पर बहुत सुंदर बात कहते हैं। आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ने के मार्ग पर तब तक बार बार जन्म लेती है जब तक वह पूर्ण मुक्ति को प्राप्त न कर ले, और इस यात्रा में जिन आत्माओं से उसका गहरा कर्मिक संबंध होता है वे बार बार उसके जीवन में लौटती हैं जब तक कर्म पूर्ण ना हो जाए। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक नाटक जिसमें पात्र बदलते नहीं, लेकिन भूमिका और परिस्थिति हर जन्म में बदल जाती है। एक जन्म में जो माँ थी वह अगले जन्म में बेटी हो सकती है। जो पति था वह अगली बार भाई बन सकता है। आत्मा की दृष्टि से यह शरीर केवल वस्त्र है। रिश्तों की गहराई आत्मा के स्तर पर होती है। इसलिए कई बार हमें कुछ लोग बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, जैसे हम उन्हें सालों से जानते हैं। वहीं कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत गहरा असर डालते हैं, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही आए हों। ये संकेत होते हैं आत्मिक जुड़ाव के जो पिछले जन्मों से चले आ रहे होते हैं। तो क्या इन आत्मिक बंधों से हम बंधे रहते हैं? उत्तर है हाँ, जब तक कर्म शेष है। लेकिन जब आत्मा प्रेम, क्षमा और समझदारी के साथ अपने कर्म पूरे करती है, तब ये बंधन धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जब कोई रिश्ता कठिन हो तो वहां शिकायत नहीं, समझदारी की जरूरत होती है, क्योंकि वह आत्मा कोई सिखाने आई है। शायद धैर्य, शायद माफ करना या शायद त्याग। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं हर आत्मा का अंतिम उद्देश्य है ईश्वर के साथ एक हो जाना। लेकिन जब तक आत्मा मोह, क्रोध, द्वेष और अहंकार में फंसी रहती है तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, और तब तक वही आत्माएं, वही रिश्ते लौटते रहते हैं आत्मा को उसकी अधूरी शिक्षा देने। इसलिए जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे संबंध सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं बल्कि आत्मा की पूरी यात्रा का हिस्सा है, तब हम रिश्तों को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। तब हर रिश्ता एक अवसर बन जाता है, प्रेम का, माफी का और मुक्ति का। तो समाधान क्या है? अपने रिश्तों में प्रेम और करुणा को बढ़ाइए, बिना शर्त स्वीकार करना सीखिए, दूसरों की गलतियों को समझने की कोशिश कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने अंदर की शांति को खोजिए। तभी आत्मा इस चक्र से मुक्त होती है, और तभी हम यह समझ पाते हैं कि हर रिश्ता एक कारण से है, एक उद्देश्य से है। हो सकता है कि इस जीवन में जो आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है वही आत्मा आपके पिछले जन्म की सबसे प्यारी थी, और जो आज आपको सबसे ज्यादा सिखा रहा है वही आपका सबसे पुराना साथी है, आत्मा का साथी। अगर आप इस विषय से जुड़े हैं तो यह केवल संयोग नहीं, शायद आपकी आत्मा भी अपने पुराने प्रश्नों के उत्तर खोज रही है। ध्यान कीजिए, सोचिए और हर रिश्ते को आत्मा की दृष्टि से देखने की शुरुआत कीजिए। यही आचार्य ज्ञान प्रकाश जी की सच्ची शिक्षा है। हर अनुभव आत्मा के जागरण का हिस्सा है। नमो नमः।